हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस टॉपिक में हम करेंगे प्रेसिडेंट जो एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो समथिंग 10 से 12 मिनट का रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। बोला गया है जो पहले इनके सारे आर्टिकल पढ़ते हैं किसमें क्या है। जैसे पद इनका देर का आर्टिकल 52 में इनका पद है, ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में इनका निर्वाचन इलेक्शन इनका कैसे होगा इसका बारे में बताया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा वर्सेस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। और फिर ये आर्टिकल 55 कोटा मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से इनका होगा ये बताया जाता है। आर्टिकल 56 में है कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 5 ईयर्स का होगा। आर्टिकल 57 निर्वाचन री इलेक्शन दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और आर्टिकल 58 योग्यता क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट 35 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल 59 बताता है वेतन और जो संचित निधि द्वारा इनका वेतन दिया जाता है कि, और ये हैं जो भारत के पहले नागरिक इनको बोला जाता है। फिर है आर्टिकल 61 इन पर महाभियोग चलाया जाता है, संसद द्वारा किसी भी सदन से स्टार्ट किया जाता है वो। आर्टिकल इनके पास पावर्स क्या हैं ये हम जानते हैं। इनके पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद बंद है, मतलब जब संसद में कोई काम नहीं चल रहा है और कोई रूल या कोई एक्ट बनाना है तो अध्यादेश से जारी करके वो रूल बनाया जा सकता है, एक्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, ये जब किसी पर सहमति करेंगे तभी देन वो अधिनियम बनेगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर है कि आर्टिकल 356 इनके पास राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधन करते हैं, राष्ट्रपति विषय संबोधन देते हैं। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ये इनके पास पावर है। 74 राष्ट्रपति के सहायता हेतु परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होते हैं। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति। 53 कार्यपालिका का प्रमुख। निर्वाचन अभी हमने पिछले जस्ट देखा। और फिर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, किस तरीके से, क्या वो प्रक्रिया हो सकती है। पहले किसी भी दो संसद के किसी भी सदन से है जो एक प्रस्ताव पारित किया जाना, जिसमें जैसे 5 सदस्य हैं तो 2/3 की बहुमति होनी चाहिए। तो जैसे 3 लोग हैं तो 3 लोगों में से 2 लोग की बहुमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। देन जब एक सदन में पारित हो जाएगा दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजने के बाद भी सेम वही कंडीशन वहाँ पर भी है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। जब यह दोनों सदनों से पारित हो जाएगा फिर यह राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति इसको स्वीकार करने के लिए स्वीकार करेंगे और जिस डेट को वो इस्तीफ़ा रिज़ाइन देंगे उस डेट से वो पद खाली हो जाएगा। उस पद को खाली फिल करने के लिए 6 महीने के अंदर कोई दूसरा राष्ट्रपति बनाना होगा। उस बीच राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से इन पर कार्रवाई करी जा सकती है। और फिर है राष्ट्रपति, भारतीय संविधान राष्ट्रपति क्या है। अनुच्छेद 111 वीटो शक्ति है इनके पास, ये किसी भी एक्ट पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। 3 प्रकार के वीटो शक्तियाँ होती हैं और इनके पास है जो राज्यसभा में 12 सदस्य अपनी तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। पहला है पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ये एब्सोल्यूट वीटो क्या है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेते हैं जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। कोई भी विधेयक पारित हुआ और जब ये राष्ट्रपति के पास गया, इन्होंने अगर उस पर सहमति नहीं दी, उसे रोक दिया, तो वो विधेयक कैंसिल हो जाएगा। और फिर आता है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजते हैं कि इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, ये सही है या नहीं है, इस वजह से उसे निलंबन कर देते हैं। ये इनके पास पावर है 2। और फिर तीसरी पावर यह है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं तो वहाँ पे पॉकेट वीटो होता है।
देन थैंक यू एवरीवन। आई होप ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे आप कर पाएंगे, उन्हें CGL हो, NTPC हो, CHSL हो, MTS हो, स्टोनो हो। सो थैंक यू।